हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट स्किन टिप्स विच आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर ईयर्स। सो आप सब लोग पूछते रहते हो दैट हाउ माय स्किन ग्लोज नेचुरली। सो आप लोग भी अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी जो है वो नेचुरली ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। बट हाँ, इसको फॉलो करने के विद इन आपको 1 वीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू फॉलो इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लाइक आपको इसको अपनी हैबिट बनाना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। सो स्किन टिप्स से ज़्यादा इट वुड बी मोर अ स्किन केयर हैबिट्स दैट यू हैव टू इंडल्ज इन योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि डो नॉट यूज़ टू मैनी मेकअप प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। तो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई ऑन डेली बेसिस तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यू कैन यूज़ अ लिपस्टिक, यू कैन यूज़ आई लाइनर, यू कैन यूज़ अ मस्कारा, बट बेबी क्रीम, सीसी क्रीम्स, फाउंडेशंस, कॉम्पैक्ट्स, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना चाहिए। वाई? द रीज़न बीइंग, एक तो इनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो एक केमिकल बेस्ड फॉर्मुलेशन होती है, तो इट सिट्स ऑन द स्किन, इट काइंड से क्रिएट अ बैरियर, एक लेयर बनाती है आपकी स्किन के ऊपर, तभी तो आपके जो भी नीचे के स्पॉट्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो कवर अप कर देती है। तो एक फ़िल्टर क्रिएट कर देती है आपके फेस के ऊपर। होता क्या है ना कि जब ये फ़िल्टर क्रिएट कर देती है तो उस टाइम बिंग के लिए, फॉर दैट टाइम बिंग, फॉर दैट पर्टिकुलर डे या इवेंट, तो आपका फेस जो है बहुत अच्छा दिखता है। बट अल्टीमेटली आपको नहीं पता कि इन द लॉन्ग रन ये आपकी स्किन को कितना ज़्यादा हार्म करती है। तो ये आपकी पोर्स में पेनिट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, अगर वो फाउंडेशन लगाएं या बीबी क्रीम्स यूज़ करें तो पिंपल्स हो जाते हैं मेकअप के बाद, बिकॉज ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है। तो एक तरह का एक लाइक पाउडर या फिर एक यू कैन से एक डस्ट ही है ना विच इज़ गोइंग इन साइड योर स्किन। सो इट रियली डैमेजेस योर स्किन एंड इन द लॉन्ग रन ये आपके स्किन को बहुत, कंडीशन को बहुत ख़राब कर देती है। तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि जो आपको फॉर अ फ्यू आवर्स तो अच्छा दिखा दे लेकिन बाद में आपकी स्किन को इतना ज़्यादा हार्म करे। तो जब मेरे भी पिंपल्स थे, आई ऑल्सो यूज टू डू दिस मिस्टेक, बट किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि स्टॉप डूइंग एनी थिंग। दैट्स व्हाट आई हैव शेयर्ड इन माई एक्ने जर्नी एज वेल। सो आपको भी अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए ऑन डेली बेसिस। है वो जैसे भी है, एक्सेप्ट इट, लीव इट, इट विल ऑटोमेटिकली हील एंड बाय दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली you will have a flawless skin. So do not use too many makeup products on daily basis. Once in a month it's fine अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा occasion है, but if you are normally going to office, market or your college, so I would not recommend you to use that. Okay. सो इसी के साथ जो है वो मेरी सेकंड फेवरेट टिप मैं आपको जो दूंगी वो ये है कि अब आपने दिन में लगा तो लिया, बट नेवर स्लीप विद मेकअप ऑन योर फेस। तो रात को कभी भी मेकअप, क्या आपको नॉर्मली भी रात को, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, डस्ट हर जगह होती है, तो आपको नॉर्मली भी रात को फेस वॉश करके सोना चाहिए। एंड इफ़ यू आर यूजिंग मेकअप तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको अपने फेस को डबल क्लेंस करना चाहिए। डबल क्लेंस के मेरा मतलब है कि आप पहले उसको मिसेलर वाटर यूज़ करो, गार्नियर का येलो वाला ले लो, उसको यूज़ करके अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करो। तब तक क्लीन करो जब तक आपका वो जो वाइट कॉटन पैड आप यूज़ करोगे वो वाइट ही आए, उसके ऊपर कोई भी कलर ना आए, तब तक आप उसको क्लीन करो, अपने स्किन को अच्छे से डीप क्लीन करो। देन यूज़ अ गुड फेस वॉश। एंड फेस वॉश ये नहीं कि फटाफट लगाया एंड धो दिया, अच्छे से 60 सेकेंड्स या 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करो धीरे धीरे अपनी स्किन के ऊपर, एंड देन रिंस इट विद वाटर। सो ये ज़रूर करो, अपने स्किन केयर के अंदर ये फॉलो करना ज़रूर करो। नो मैटर आप कितने भी थके हुए हो या कुछ भी आपको इशू है या टाइम नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ उस सब चीज़ को इग्नोर करो एंड अपनी स्किन का ध्यान रखो। तभी जब आप वो रात को जो है ना वो एक हीलिंग प्रोसेस में जाएगी, वो एक रिकवरी प्रोसेस में जाएगी, रिपेयर होंगे उसके सेल्स, तभी मॉर्निंग में आपको जो है वो अच्छी स्किन दिखेगी। अगर आप मेकअप के साथ सो जाओगे तो मॉर्निंग में आपको सिर्फ पिंपल्स दिखेंगे। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है गाइस, अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें, ताकि हम उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ हमें करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमें स्किन इश्यूज़ हों ही नहीं। इसी के साथ जो है वो मेरा थर्ड टिप है विच आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि नेवर स्टेप आउट ऑफ योर होम विदाउट यूजिंग अ सनस्क्रीन। घर में सनस्क्रीन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं लगाती हूँ या नहीं, तो मैं नहीं लगाती हूँ। इफ़ आई एम गोइंग आउट इन द सन ओनली देन आई यूज़ सनस्क्रीन। बहुत सारे अब इस पर मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल पे भी अगर आप गूगल करोगे कि घर में भी यूवी रेज आती हैं, लाइट से भी यूवी रेज आती हैं। सो आई एम नॉट
समवन जो उसमें बिलीव करती है, तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ। इफ़ यू स्टिल वांट टू यूज़ इट एट होम तो करो, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन आप ज़रूर वेयर करके बाहर जाओ। विदाउट सनस्क्रीन डू नॉट गो आउट ऑफ योर होम। नाउ फोर्थ टिप, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बताओ जिससे हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगे। सो उसका एक बहुत अच्छा वे होता है मॉइस्चराइज़र लगाने का। वो ये होता है कि जैसे ही आपने फेस वॉश करा, ठीक है, आप या तो चाहो तो अपने वॉशरूम के अंदर अपना मॉइस्चराइज़र जो है रख लो। जैसे ही आपने फेस वॉश करा, आपने अपना फेस को पैट ड्राई करा, नाउ व्हेन योर स्किन इज़ लिटिल बिट डैम्प, जब वो डैम्प है उसी के ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा कर उसको ब्लेंड करो। दैट विल गिव यू अ परफेक्ट ग्लो ऑन योर फेस विच यू गाइज लुक फॉर। सो वो ज़रूर ट्राई करना। इससे आपकी स्किन में एक तो होता क्या है कि मॉइस्चराइज़र जो है अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है डीप इनटू द स्किन। अदरवाइज़ अगर आप पूरा फेस ड्राई होने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाओगे ना, तो इट काइंड क्रिएट अ लेयर ऑन योर स्किन, जिसकी वजह से वो आपको फिर ऑयली सा लगता है ना, आपका फेस डल लगता है। लेकिन अगर आप इस वे से मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो इट विल गो डीप इनटू योर पोर्स एंड इट विल गिव यू अ ग्लोइंग स्किन एज वेल। सो ये थी टिप नंबर 4 कि ऑलवेज यूज मॉइस्चराइज़र ऑन योर डैम्प स्किन, नॉट ऑन योर ड्राई स्किन। एंड मूविंग अहेड विद माई फेवरेट पर्सनल स्किन केयर टिप, द मिस्टेक विच आई हैड done for many years. I had done this mistake and it has seriously completely destroyed my skin। वो ये है कि हम एड से, हम वीडियोस से, हम प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा, उनकी पैकेजिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एंड वी एंड अप बाइंग दोज प्रोडक्ट्स। हम उनको ख़रीदते हैं, बहुत मज़े से हम उनको अपने फेस पे लगाते हैं एंड इट रियली डैमेजेस आवर स्किन। तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें उनको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इट रियली डैमेजेस योर स्किन इन द लॉन्ग रन। ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव बीन थ्रू दिस। मेरा यही एक मोटिव है कि मेरे टिप्स के थ्रू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट, तो मैं आपको बस हेल्प कर सकूं कि क्या वो गलतियां थी जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड अब वो क्या वो हैबिट्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ जिनकी वजह से आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट एंड दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय एड्स, बाय पैकेजिंग्स। बहुत पता है ये लोग करते ही इसलिए हैं, इस तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि मैं बहुत अच्छा सा दिखे। एंड यू ऑलवेज सी कि हमेशा उन्हीं लोगों पे अप्लाई कर जिनकी जिनकी स्किन बहुत साफ़ होती है, जिनको कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो हमें लगता है कि अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन भी ऐसी हो जाएगी। तो डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय दैट। यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर माइंड। अपने दिमाग से सोचना शुरू करो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। किसी की इन्फ्लुएंस में आकर अपने लिए कोई भी चीज़ मत खरीदो। So that's all for the video guys. These are the 5 personal skincare habits that I have been following for years now and that has given me very good results. So आप ये ज़रूर try करना एंड इनको अपनी हैबिट्स बनाना शुरू करो, इनको अपने डेली रूटीन में इंडल्ज करो एंड यू विल सी अ वेरी गुड डिफरेंस इन लाइक अ मंथ और so. So that was the video all about guys. I hope you like this video. Thank you so much for watching this, and if you like this then do subscribe to my channel and give it a thumbs up. Bye bye, we'll meet in the next video.